Before watching this video, subscribe to Women's Web and hit the bell icon. नमस्कार, मैं हूं पूजा प्रियंवदा और क्या तुम जानती हो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी इस सीरीज में हमने पहले भी डिप्रेशन, गैसलाइटिंग जैसे अन्य विषयों पर बात की है, पर आज हम एक पूरी तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, खासकर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये पहला सवाल उठता है कि क्या स्त्रियों और पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य अलग अलग होता है? येल विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान के हिसाब से ये कुछ इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, इन्हें हम साइको सोशल इश्यूज या डिसेबिलिटीज कहते हैं। तो जो साइको पार्ट है, इसका साइकोलॉजिकल पार्ट है, जो मनोविज्ञान से जुड़ा है, वो तो अक्सर हर व्यक्ति में एक जैसे ही होते हैं ज्यादातर। लेकिन जो इसका सोशल पार्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है, जो समाज से जुड़े फैक्टर हैं, वो कई बार आपके लिंग से जुड़े होते हैं, आपके जो अनुभव है समाज में उससे जुड़े होते हैं, और इसी वजह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ अलग असर होता है। जैसे कि भारत में हम देखेंगे कि शुरुआत से ही लड़कियों और लड़कों की परवरिश अलग अलग तरीके से की जाती है। किसी तनावपूर्ण स्थिति को कैसे संभालना है, इसमें भी उन्हें अलग अलग तरह से समझाया जाता है। जैसे लड़की अगर रो देगी तो वो हम आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जबकि लड़कों को टोक दिया जाता है, उन्हें रोने नहीं दिया जाता। उसी तरह लड़की को चीखना, चिल्लाना, ऊंची आवाज में बात करना, ये सब हम बुरा मानते हैं। तो वो कई बार अक्सर लड़कियां अपने तनाव को, गुस्से को अपने अंदर ही दबा कर रख लेती हैं, जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के अगर आंकड़ों पे जाएं तो WHO के इसके बारे में अनेक शोध हुए हैं, जिससे पता चलता है कि पूरे विश्व में कभी ना कभी हर 4 में से 1 व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा है। ये आंकड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में और भी चिंताजनक हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक तो पहले ही डर, भय, शर्म और समाज में जागरूकता की कमी है। ऊपर से जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें भी इस तरह का जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो सपोर्ट मिलना चाहिए या जिस तरह के प्रोफेशनल ट्रेंड मिलने चाहिए जितनी संख्या में, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, वो नहीं है। महिलाओं में अक्सर मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में अक्सर देखा जाता है। ये इन दिनों में और भी बढ़ गया है, क्योंकि महिलाएं ऑनलाइन अधिक रहने लगी हैं। तो एक तरह से जो साइबर क्राइम है, साइबर सेफ्टी है, वहां से भी उनको एडिशनल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त उन्हें तनाव, स्ट्रेस मिलता है। इसके अलावा दोहरी जिम्मेदारियां महिलाओं को आजकल निभानी पड़ती हैं, परिवार की भी, नौकरी की भी। उसके अलावा पेरेंटिंग आजकल आसान नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को इस तरह से देखना चाहिए कि इनसे महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो अपनी एक्सरसाइज, अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एक हम जानते हैं विकार जो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये अक्सर महिलाओं को बच्चे की जन्म के बाद होता है, डिलीवरी के बाद होता है, क्योंकि एक तो जो आपकी प्रेगनेंसी के, आपके जो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन जनित हुए थे वो कम हो जाते हैं अचानक से, तो वो आपके ऊपर असर डालता है। दूसरा, एक नवजात शिशु की देखभाल का बहुत सारा जो स्ट्रेस होता है, खासकर एकाकी परिवारों में, वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अपने वैवाहिक संबंधों में भी बच्चे के जन्म के बाद फर्क आता है, तो उससे भी महिलाएं कई बार प्रभावित हो जाती हैं। पीरियड से रिलेटेड तनाव कई बार लड़कियां बता नहीं पाती हैं घर में, या उनके साथ भेदभाव होता है, तो उससे भी उनको कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी या इस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि हमारे समाज में हिंसा बढ़ी है, हर तरह की हिंसा, चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे वो समाज में जो यौनिक हिंसा है, या लड़कियां बाहर जाती हैं तो छेड़छाड़ होती है, या उनके नौकरियों में, दफ्तरों में भेदभाव होता है।
तो उससे भी कई बार महिलाएं शर्म और भय के डर से किसी को बताती नहीं है और अपने अंदर इस सारे तनाव को वो रख लेती हैं, जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ने लगता है। पता कैसे लगाएं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लगा है? शुरुआती लक्षण ये हो सकते हैं कि आपकी नींद पे असर पड़ा है, आप अधिक चिड़चिड़ाने लगे हैं, आपकी भूख कम हो गई है, आप किसी दोस्त से बात नहीं कर पा रहे। अगर कोई पूछे भी तो कई बार आप अनमना कर देते हैं या टाल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा मजाक बनेगा, या आपके मन में ये भय है कि मैं बाहर कैसे जाऊं, या कल क्या होगा, या नौकरी को लेकर या रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, या आपके बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस हैं जो अब आपको वो परेशान करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप किसको बताएं और कैसे। तो ये जो सारी परेशानियां जब आपके रोजमर्रा के जीवन को कम से कम कुछ हफ्तों के लिए प्रभावित ना करने लगे, तब तक इसको एक मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं माना जाता। आम तनाव तो हर एक के जीवन में होता ही है, 1 या 2 दिन तनाव के गुजर गए, लेकिन उसके बाद मनुष्य सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर ये तनाव की परिस्थिति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को 4 से 6 हफ्तों से ज्यादा प्रभावित कर रही है और यही बार बार वही लक्षण दिख रहे हैं, आप खुद को चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके मन की परेशानी है वो कम नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको किसी ना किसी से परामर्श जरूर लेना चाहिए। ऐसी अनेक जानकारियां हमारे विमेंस वेब के वेबसाइट पर हैं, हमारे इस चैनल पे अनेक वीडियो हैं, वो आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा परिवार, दोस्तों, पीयर ग्रुप, कलीग्स, इन सब का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है, क्योंकि अगर आप उनसे ये बातें कर पाएंगे तो हो सकता है वहीं से आपको कोई समाधान मिल जाए। हर एक मानसिक स्वास्थ्य परेशानी के लिए आपको दवाइयां नहीं खानी होती, आपको कोई तुरंत किसी मानसिक अस्पताल में दाखिल नहीं कर देगा। तो ये भय भी हमें मन से हटाना होगा। कई मुश्किलें सिर्फ हमारा जो पीयर ग्रुप या एक्टिव लिसनिंग से सही हो जाती हैं। कई मुश्किलों के लिए थोड़े वक्त के लिए हमें काउंसलर के पास या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के लिए जाना पड़ता है, जहां से हमें सही दिशा मिल जाती है। कई बार दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब हम आगे साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी थेरेपी में या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सबके लिए जरूरी नहीं है एक ये दवाई और कि हमें पागल खाने में भर्ती कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा जो सामाजिक डर है, इससे भी हमें बचना होगा। इसके अलावा जागरूकता इसके बारे में बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, खासकर तब जब एक व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करे, तब आपको इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और इसको एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करके उन्हें तुरंत कहीं प्रोफेशनल मानसिक स्वास्थ्य की मदद के लिए जरूर ले जाएं। और यदि आप ऐसी कोई दिक्कत से गुजर रहे हैं तो डरे नहीं, घबराए नहीं। जिस तरह से और दिक्कतों का निदान हो सकता है, मदद हो सकती है, इलाज हो सकता है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको मिल सकती हैं। बस एक शुरुआत की जरूरत है कि आप किसी को बताएं, कोई रास्ता खोजें, रीच आउट करें और निराश बिल्कुल नहीं हो, हताश बिल्कुल नहीं हो। अपना ख्याल रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बार बार चेक करते रहें। जैसे कि हमारी भूख कम होती है या हमें कहीं दर्द होता है तो हम तुरंत सोचते हैं ना, क्यों हुआ होगा, अब किससे जाके बात करूं। उसी तरह आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी एक रेगुलर सेल्फ चेक करते रहना है, जिससे आपको पता रहे कि कहीं कुछ गलत, कहीं कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, और अगर बिगड़ रहा है तो इसकी मदद लें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक करते रहें। मानसिक स्वास्थ्य कोई इस तरह का कोई हवा ना बनाए कि इसके बारे में बात करने से हम लेबल हो जाएंगे। कृपा करके इसके बारे में हम जितनी बात करेंगे, खासकर बच्चों से भी, शुरुआती दौर से बच्चे, टीनेजर जो हैं, जो हमारे युवा हैं, वो अक्सर अवसाद में चले जाते हैं। वो क्या करते, किससे बात करते हैं, ये सब बातें हम समझ नहीं पाते हैं। तो उनसे भी बातचीत खुली रखें, बात करते रहें। शुरुआत इसकी पहला कदम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बात करना है या खुद को एक्सप्रेस करना है। आर्ट से, पोइट्री से, कैसे भी आप अपने तनाव को किसी से जाहिर करें, जरूर आपको रास्ता मिलेगा।